आज के मेरे नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से। तो ये है जैसे कि आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो कि है सेट ए, जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है और ये जो टोटल नंबर मिलता है वो 75 नंबर मिलता है। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका और जो कि आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है, जो कि है क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फर्स्ट बोल रहा है सभी प्रश्न हल करना आपको अनिवार्य है। सेकंड इंस्ट्रक्शन बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसका खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न खंड है, ब में रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं खंड है, फिर सा में उचित संबंध जोड़िए संबंधित प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक आधारित है। सब में 1-1 अंक आपको निर्धारित किया गया है। फिर उसके बाद थर्ड इंस्ट्रक्शन बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर हेतु शब्द सीमा जो इसमें दिया गया है वर्ड लिमिट है 30। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पर फोर्थ इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर हेतु शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आपको निर्धारित है। फिर यहाँ पर फिफ्थ इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर हेतु शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आपको निर्धारित है। उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं प्रश्न क्रमांक 16 अपठित गद्यांश है, इसमें 5 अंक आपको निर्धारित है। फिर उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं प्रश्न क्रमांक 17 निबंध लेखन का प्रश्न है, इसका उत्तर लगभग 250 से 300 शब्दों में आपको लिखना है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं प्रश्न क्रमांक 18 पत्र लेखन है, इसमें आपको 5 अंक निर्धारित है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 18 तक के प्रश्न में विकल्प दिया जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पे बोल रहे हैं खंड आ का आपका सही विकल्प का प्रश्न आ गया, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं मैं मजदूर हूँ, पाठ किस शैली से लिया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं मधुलिका ने अरुण के कहने पर महाराज से भूमि मांगी थी, तो ये बताना है आपको। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तीजन बाई को पद्म भूषण अलंकरण प्राप्त हुआ था, बताना है आपको। फिर उसके बाद है घुघवा शब्द का क्या अर्थ है, ये भी बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 1 जिसमें है खंड बा रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, जिसमें पहला क्वेश्चन है बगुला समाज के लिए ब्लैंक वर्ग का प्रतीक है, क्या का प्रतीक है ये बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है जनतंत्र का जन्म कविता में मिट्टी की अबोध मूर्त खालिस्तान को कहा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कौशल के कृषि महोत्सव में खालिस्तान को एक दिन के लिए कृषक बनाना पड़ा था। फिर उसके बाद बोल रहा है ठूठ को खालिस्तान का प्रतीक माना गया है, ये बताना है। फिर उसके बाद नीचे लिखा गया है खालिस्तान ने लिखा था माँ तो सबकी एक जैसी ही होती है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन खंड सा में आ जाता है उचित संबंध। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको सॉल्व करने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही आपका स्टार्ट होता है उसमें पूछ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य की पहली कहानी का आपको नाम लिखना है। फिर उसके बाद प्रश्न 3 बोल रहे हैं काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है, बताना है, जिसको सॉल्व करने पर 2-2 नंबर मिलेगा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखे और वाक्यों में प्रयोग करना है उसको, जिसको सॉल्व करने पर आप जैसे यहाँ देख रहे हो 2 नंबर मिलेगा। तो दिया है सिंहासन खाली करना और पसीना बहाना। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताया करती थी, आपको बताना है, जिसको हल करने पर 2 नंबर मिलेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख लोक नृत्यों के आपको नाम लिखने हैं।
7 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, कृष्ण भक्ति शाखा के 3 कवियों के नाम तथा उनके एक एक रचना को आपको लिखना है। उसके बाद का क्वेश्चन पूछ रहा है, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी जैसा दुख क्यों हो रहा था, ये बताना है, जिसको हल करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जिसको हल करने पर आपको 3 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर पूछ रहा है आपका गद्यांश को जो पोर्शन है वो चालू हो जाता है, तो इन पद्यांशों को जो है पढ़ना है, क्योंकि ये कविता टाइप के हैं तो इनको पढ़ना है। फिर इनके दिए गए क्वेश्चनों को हल करना है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिया गया है। फिर यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्टार्ट होता है, जिसमें बोल रहे हैं, अमरकंटक के नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया, ऐसा क्यों कहा गया है। 4 बिंदुओं में अपना विचार इसमें लिखना है, जिसको हल करने पर 4 नंबर मिलेगा। एक कोलाहल भरे आबादी वाले तथा शांत ग्रामीण अंचल की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, मरिया प्रथा के सुकुमार जिंदगी को किस तरह बदल दिया, अपने विचार से इसमें लिखना है। उसका ऑप्शन दिया है यहाँ पर, विवाह पूर्ण लड़की की मायके के प्रति कैसी जिम्मेदारी होती है और विवाह पश्चात ससुराल में उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, अपने विचार को इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को जागरूक करने के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे। 4 प्रयास को आपको लिखना है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फैक्ट्री में काम करते हुए घायल दुर्घटनाग्रस्त दिव्यांग मजदूरों के प्रति मालिकों की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, कोई 4 जिम्मेदारियां आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, मीरा ने अपनी आंखों में बसे कृष्ण की छवि का वर्णन कैसे किया है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। हल करने पर आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 16 जहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ पर दिया है आपको, निम्नलिखित अपठित गद्यांश का उचित अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। तो ये दिया गया है आपका गद्यांश और ये है आपके प्रश्न, तो इनको रीड करके आपको इनका क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होता है आपका लेटर राइटिंग, निबंध लिखना है आपको, किस पर, मोबाइल क्रांति पे, महंगाई की समस्या, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, जीवन में खेल का महत्व। 250 से 300 शब्दों में आपको लेटर ए से लिखना है, निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन लिखना है, जो कि हल करने पर आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेगा। और उसका अथवा दिया है, अपने पिता को पत्र लिखिए जिसमें कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए 500 रुपये भेजने की प्रार्थना की गई हो। तो ये वीडियो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। यही इन्फॉर्मेशन आज आपको देना था। तो आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लो और वीडियो को चाहो तो लाइक कर सकते हो।